नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर जो आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एमएलसी और अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग 31 दिसंबर से लगातार छापेमारी कर रहा है और दूसरे दिन भी ये छापेमारी लगातार जारी है। बड़े खुलासे इस पूरी छापेमारी में निकलकर सामने आए हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि 100 करोड़ के फर्जी शेयर का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। तमाम जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जो घोषणा है वो आयकर विभाग की ओर से नहीं की गई है कि आखिर इस छापेमारी में क्या कुछ बरामद अभी तक हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, दूसरे दिन भी लगातार ये छापेमारी जारी है और अफसरों को 100 करोड़ के बोगस शेयर की ट्रेंडिंग का पता चला है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग भी मिले हैं। पंपी जैन के ठिकानों से आयकर विभाग ने नकदी और ज्वेलरी भी बरामद की है। ये भी खबर सामने आई है, जिसकी कीमत का अंदाजा लगातार लगाया जा रहा है। हालांकि आयकर विभाग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिली है और आने वाले वक्त में क्या कुछ खुलासे आयकर विभाग की ओर से किए जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जानकारियां यही मिल रही है कि पीयूष जैन के तहखाने से करोड़ों रुपए के नोट निकले हैं, ज्वेलरी निकली है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से पीयूष जैन के ठिकानों पर हमने नोटों की गड्डी देखी थी, वैसी तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन ये खबर बड़ी सामने आई है कि 100 करोड़ रुपए के फर्जी शेयर की ट्रेंडिंग का पता लगाया गया है अफसरों के जरिए। और ये आखिर क्यों फर्जी शेयर का जिस तरीके से खुलासा हुआ है, कहां ये पैसा जा रहा था, कहां पहुंच रहा था, तमाम सवाल हैं जो फिलहाल आयकर विभाग छानबीन करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले अब भारत के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो आयकर विभाग जीएसटी इंटेलिजेंस ने जब्त की थी। और कहीं न कहीं इस छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत भी बेहद गरमाई हुई है। लेकिन पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि ये वो शख्स है जिसने 9 नवंबर को समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। इत्र कारोबारी है और 1.5 महीने के बाद अब पंपी जैन के देश भर में करीब 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग पहुंचा है, वहां रेड की गई है और ये छापा भी कन्नौज में पड़ा है। और जो पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा पड़ा था वो भी कन्नौज में था, यानी ये पड़ोसी हैं, ये साफ हो चुका है। और ये भी छापेमारी फिलहाल कन्नौज में चल रही है, जहां से पीयूष जैन के तहखाने से करोड़ों रुपए की नकदी आयकर विभाग ने जब्त की है। और इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि मुंबई के विलेपार्ले, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड में भी पुष्प जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। इसके अलावा कन्नौज में मोहम्मद याकूब परफ्यूम कारोबारी पर भी आयकर विभाग की रेड चल रही है और सुबह से ये रेड लगातार जारी है। तमाम इत्र कारोबारियों के ठिकानों को अब खंगाला जा रहा है, जिनका समाजवादी पार्टी से लिंक सामने आया है। वो पुष्पराज जैन यानी पंपी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, वो एमएलसी हैं। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस पूरी छापेमारी को लेकर हमलावर है। जहां समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी कि पुष्पराज के ठिकानों से कुछ भी आयकर विभाग को हाथ नहीं लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं उनके ये दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि खबरें जो सामने आ रही हैं वो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। फिलहाल आपको बता दें, न सिर्फ कन्नौज जो कि पंपी जैन का गढ़ है, वहां आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, बल्कि इसके अलावा कारोबार के जो तार हैं वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। इसलिए रेड भी ऑल इंडिया लेवल पर की जा रही है, यानी देश भर के 50 ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि पंपी जैन के साथ साथ जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है, जिसमें एक और इत्र कारोबारी
अनूप जैन का नाम सामने आया है। कानपुर में आनंदपुरी में उनका घर है, जहां आयकर विभाग ने रेड की है। और अनूप जैन का भी इत्र कारोबार के अलावा कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप भी है। और अनूप जैन की जो पत्नी है वो पंपी की बहन है। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। यानी किस तरीके से ये लिंक एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तमाम तरीके से आयकर विभाग इस पूरे मामले में छानबीन करने में जुटा हुआ है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव की बौखलाहट भी सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरी रेड के लिए उल्टा बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नोटबंदी से जोड़कर इस पूरी रेड को देख रहे हैं, बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं। और ये भी अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है, बल्कि सेंट्रल एजेंसियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। यानी किस तरीके से समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, वो साफ तौर पर उनके बयानों में देखने को मिल रहा है। साल का पहला दिन ही इस तरीके से छापेमारी में गुजर रहा है। आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जहां जहां ये छापेमारी चल रही है, आयकर विभाग के तमाम अधिकारियों का ये कहना है कि ये छापेमारी लगभग 3 दिनों तक चलेगी। और यही वजह है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटकर आयकर विभाग के अधिकारी फिलहाल पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। कोई आधिकारिक बयान अभी तक आयकर विभाग का सामने नहीं आया है कि कितने करोड़ की जो नकदी है वो बरामद की गई है, कितनी ज्वेलरी बरामद की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि करोड़ों की गट्टियां वहां से भी निकलकर सामने आ रही है। और आयकर विभाग आने वाले वक्त में इस पूरे छापेमारी से जुड़ा बड़ा खुलासा कर सकता है। लेकिन फिलहाल यही सामने आया है कि 100 करोड़ के बोगस शेयर की ट्रेंडिंग का पता चला है और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग भी मिले हैं। सवाल ये भी है कि पंपी जैन आखिर कौन है। तो आपको बता दें, पंपी जैन कन्नौज में इत्र के बड़े कारोबारी हैं और पुष्पराज प्रगति और रामा ऑयल के सहमालिक भी वही हैं। इसके अलावा 12 देशों में पंपी जैन का इत्र का कारोबार है। 2016 में वो समाजवादी पार्टी के इटावा और फरुखाबाद से एमएलसी बने हैं। नवंबर में समाजवादी इत्र उनकी तरफ से लॉन्च किया गया था और वो इत्र अखिलेश यादव के हाथों से ही लॉन्च करवाया गया था। और उस वक्त इस इत्र को लॉन्च करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि ये इत्र समाजवाद की खुशबू फैलाएगा और बीजेपी के भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे इत्र कारोबार पर ही छापेमारी चल रही है, उनके एमएलसी जो सवालों के घेरे में हैं और आने वाले वक्त में पुष्पराज जैन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई थी, जिसमें वो आयकर विभाग जीएसटी इंटेलिजेंस के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और इसी तरीके से माना जा रहा था कि इसके बाद पुष्पराज जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक जुड़ रहे थे। और यही वजह है कि अब पंपी जैन के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। तमाम बड़े इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। दूसरे दिन आयकर विभाग को क्या कुछ हाथ लगेगा, ये देखना आने वाले वक्त में होगा। लेकिन फिलहाल खबर यही मिल रही है कि बड़े पैमाने पर नकदी और ज्वेलरी बरामद की गई है। हालांकि कोई तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, बीजेपी पर इस रेड के चलते निशाना साध रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी चुनाव से पहले कर रही है। उन्होंने अखिलेश यादव की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव आयोग से वो ये गुजारिश करते हैं कि इस तरीके से अगर ये छापेमारी चल रही है तो ये छापेमारी चुनाव के बाद हो। यानी क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या ये पैसा जो है ये चुनाव प्रचार में लगाया जाना था? क्या ये पार्टी का पैसा है? क्या ये जो उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना है उसका पैसा है? तमाम सवाल हैं जो फिलहाल लगातार बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर दाग रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर उनके एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी होती है और वहां से नकदी बरामद होती है, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का
खुलासा होता है, वहां से 100 करोड़ के बोगस शेयर का यानी फर्जी शेयर का खुलासा होता है, तो संदेह के घेरे में न सिर्फ पंपी जैन है बल्कि अखिलेश यादव भी हैं। और अगर पंपी जैन को गिरफ्तार किया जाता है तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका होगा। और ये अखिलेश यादव बखूबी तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।